दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिवम धाकड़ में। अभी तक जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली इंफॉर्मेशन और वीडियोस आप सबके पास पहुंच सकें। तो दोस्तों, आज दरअसल मैं चर्चा करने वाला हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो अभी जनरली पिछले 7-8 महीनों मार्च से अभी तक भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। दोस्तों, अभी रिसेंटली इन दिनों देखा ये जा रहा है कि वैसे मैं किसके बारे में बात करूँगा तो आप समझ ही गए होंगे। मैं एक्चुअली पैंडेमिक जो है अभी कोविड-19 उसके बारे में मैं आपसे एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, इसमें एक्चुअली इन दिनों देखा ये जा रहा है, आप सब भी ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि किसी को यदि कफ है, कोल्ड है, कुछ दिनों से सर्दी जुकाम यदि चल रहा है, एक डर तो सबके जहन में होता ही है, मन में है कि कोरोना ना हो। तो कोशिश करते हैं कि कुछ हद तक टेस्ट ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं आसपास वाले, सराउंडिंग वाले, मिलने वाले बोल देते हैं कि भाई कोरोना का आप टेस्ट करा लीजिए। तो अभी हॉस्पिटल्स वगैरह में या जो कोरोना के आइसोलेशन केंद्र बनाए गए हैं, उनमें ये देखा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ क्वांटिटी में उनको एडमिट कर दिया जाता है, उनको भर्ती कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक गवर्नमेंट हमारे सामने इंफॉर्मेशन ये भी नहीं रख रही है कि कितना पैसा एक पेशेंट के लिए खर्च होता है वहाँ पे गवर्नमेंट में। दूसरा, इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, पैसे इसके कहाँ से आ रहे हैं। ये तो कई तमाम प्रकार की विचारधारा हैं। अब इसके पीछे दोस्तों चल क्या रहा है कि बिजनेस करने का एक दूसरा जो लॉबी है वो भी साथ में इसके वर्क कर रहा है। अब जैसे कि पहले भाई स्टार्टिंग में इसके प्रोफेशंस के लिए बोला गया मास्क पहनिए, वो कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद मैं कहूँगा कि 99% ठीक है। बैक्टीरिया और वायरसेस जो भी होते हैं भाई, उनको एक माध्यम ना मिले और ब्रेक करने के लिए मास्क इज बेटर, और वो यूज़ भी करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि कोरोना ख़त्म हो जाए या इस जैसे वायरस ख़त्म हो जाए, ना भी हो तो भी जनरली डेली यूजेस में इसका यूज़ करना चाहिए। ये ठीक होता है सबके लिए, आपके लिए भी अच्छा होता है, हमारे लिए सबके लिए ठीक होता है। दूसरा, ठीक है, मास्क को हम एक बिजनेस का रूप नहीं कहेंगे कि कई सारे इंडिविजुअल्स, कुछ कंपनीज थी, छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगाई गई, इंडिविजुअल लोगों ने इसमें काम किया, वो ठीक है, ये नेसेसरी है। दूसरी चीज़, अब रहा सवाल सैनिटाइज़र का, तो दोस्तों इसमें कुछ रिपोर्ट्स आपकी WHO की आई है ना। तो अब उसमें पहले भाई मतलब बोला गया कि इससे हाथ साफ करना है, इसमें इतना % एल्कोहल होना चाहिए, ये तमाम प्रकार की चीज़ें सैनिटाइजर से रिलेटेड रही। तो दोस्तों, इसमें आपको मैं बता दूं कि जब कोरोना सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ था तो वो चाइना से हुआ था, वुहान शहर से। तो दोस्तों, उसमें हुआ कि सबसे ज़्यादा उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि हमने ये भी सुना है और ये कुछ हद तक सामने भी आया कि जो WHO और जो चाइना गवर्नमेंट रही वो कंट्रोवर्सी में रही है। तो उसका एक बिजनेस लॉबी भी बहुत पहले उन्होंने एक बिजनेस मॉड्यूल बहुत जल्दी तैयार कर लिया था मास्क और सैनिटाइज़र का। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में ही हम बता दें कि ये चाइना से जो माल इंपोर्ट होने पर और जो चीज़ों पर बैन लगा हुआ, उससे पहले कुछ हद तक भारत के अंदर मास्क और सैनिटाइजर्स और इससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स और जो प्रोकेशंस, मेडिकेशंस थी, वो इंडिया में सप्लाई हो चुकी थी। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस का फ़ायदा जो हुआ वो चाइना ने लिया है, इसका हम नहीं कह सकते हैं। ओके, तो मास्क ठीक है, सैनिटाइज़र चलो ठीक है भाई, हाइजेनिक, अब वो तो पहले से इंडिया बहुत पीछे था, यूज़ भी नहीं करते थे। तो कम से कम एक ही ये चेंजेस हुए कि लोगों ने हाइजेनिसिटी का यूज़ किया और लोग हाइजेनिक रहे और साफ़ सफाई और इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दिया। अब इसके पीछे दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही, कुछ मंथ पहले WHO की एक और रिपोर्ट आई थी कि कोरोना का जो वायरस है वो जनरली आपका जो नेज़लर होता है उसके पीछे छिपके बैठ जाता है। तो यदि आप गर्म पानी भी पियोगे, काढ़े पियोगे, तो उसे
कुछ नहीं होना है, मतलब कुछ हद तक कुछ ठीक आपको ठीक रखेगा, लेकिन जो वायरस है वो चिपके बैठ जाता है। तो उसके लिए आपको वेपोराइज़र लीजिए और भाप लीजिए, या भाप का यूज़ कीजिए। भाई इंडिया तो बिल्कुल, अब ये मान लो कि बहुत हाइजेनिक हो चुके हैं, एकदम से बहुत जल्दी हाइजेनिक हो जाते हैं और बहुत जल्दी एकदम सीरियस हो जाते हैं। तो भाई मास्क का रहा, धड़ल्ले से बिक्री हुई। इसके बाद सैनिटाइज़र रहा, जिसको कोई जानते नहीं थे, पूछता नहीं था। मेडिकल्स वाले जो थे वही पहले बहुत कम से कम, केवल डॉक्टर्स वगैरह, ऑपरेशन थिएटर, इन जगह पर ही यूज़ करते थे ज़्यादा। अब ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिका। अब दूसरा, उधर आयुर्वेद का तो अपना बिल्कुल चल ही रहा था। रामदेव बाबा ने भाई अपनी जो भी उन्होंने निकाला हो, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने पहले से ही आयुर्वेद पर फोकस किया हुआ था। फोकस करने के बाद में उनके जो आयुर्वेदिक में जो अपनी जो ट्रेडिशनल थिंग्स होती हैं, लिक्विड्स होते हैं, वो पहले से ही, वो तो पहले से ही बता रहे थे, जो कि फॉलो भी करना चाहिए। क्योंकि अब समझ आ रहा है कि भाई हम लोग क्या थे और हमको क्या यूज़ करना चाहिए, और हमारी कौन कौन सी चीज़ें सारे वर्ल्ड ने आज यूज़ की हैं। तो रामदेव बाबा जो है वो कुछ हद तक अपनी जगह ठीक थे, सही थे, लेकिन भाई उनके साथ भी कंट्रोवर्सी हुई। जो कोरोनिल नाम से उन्होंने जो भी कुछ अपना बनाना चाहा वैक्सीनेशन, उस पर भी कुछ इंडियन जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी थी उनकी दुकानों पर ताले ना लगें या उनका धंधा कम ना पड़े, भी उस पर भी उन लोगों ने अपनी कंट्रोवर्सी की। तो चलो ठीक है भाई, उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया, लेकिन उनका जो वही कहना है आयुर्वेद से जुड़ने का, योग से जुड़ने का, और जैसे गर्म पानी हुआ, भाप वगैरह हुई, ये चीज़ें यूज़ करने का, उनका कुछ हद तक ये चीज़ सही है और वो यूज़फुल है। चाहे वायरस है अभी इसके दौरान भी, और वायरस हट जाएगा इसके बाद भी, क्योंकि आयुर्वेद और योग ही सबसे प्राचीन और उच्च समाधान है, ये मैं आपसे कहूँगा। और जो इंडिया के मोस्ट ऑफ बिग पर्सनालिटीज़ हैं, आयुर्वेदास हैं, आयुर्वेद के बड़े बड़े संस्थान हैं, और जो बड़ी बड़ी आयुर्वेद की साइंटिस्ट है, पर्सनालिटीज़ हैं, वो लोग भी उनका कहना है। तो ये चीज़ें ठीक है भाई। अब दूसरा चीज़ कहाँ आया कि भाई स्टीम भाप लीजिए, तो अभी कंपनियों ने फिर धड़ल्ले से वेपोराइज़र की बिक्री की। 150-200 अप्रॉक्स करीब जो कि कॉस्टिंग आती है, मिल भी जाता है, लेकिन 700-800 रुपये MRP उस पर रख के ये पब्लिक को उन्होंने भाई इसको बेचा। चलो ठीक है, ये भी कुछ हद तक ठीक था कि भाई स्टीम के लिए, क्योंकि इंडियन लोग तो भाई बहुत ज़्यादा बिल्कुल कुछ हुआ नहीं कि भाई मेडिसिन और ये वो फटाक से बिल्कुल पैसा तो निकलना ही है जल्दी से। ठीक है, वो चीज़ भी अपनी जगह कुछ हद तक ठीक रही। तो दूसरा भी मेन चीज़ ये है कि मेरा गवर्नमेंट से भी ये सवाल है, और आम पब्लिक है उनसे भी मेरा ये पूछना है, और ये सवाल है कि अभी जो पेशेंट्स को आप एडमिट कर रहे हो, उनको ट्रीटमेंट आप वही देते हो जो जनरली सर्दी जुकाम बुखार में उनको दिया जा रहा है, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन तो कुछ है नहीं है। दूसरा जो डेथ ऑफ रेशो है वो बहुत कम हो चुका है, और ये दोस्तों हम पहले से अभी तक देखते आ रहे हैं कि कोरोना में किन किन लोगों की डेथ होती है। जो पहले से किसी बड़ी प्रॉब्लम से सफ़र्ड हो, जिनका पहले से कोई बड़ा ट्रीटमेंट चल रहा होता है, या तो उन लोगों की उसमें डेथ होती है। और अभी तक दोस्तों जिनकी डेथ हुई है वो या तो पहले से किसी बड़ी प्रॉब्लम से ग्रसित थे, या इसके बाद में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, और या फिर लंग्स वगैरह प्रॉब्लम थी, लंग्स में कैंसर वगैरह था। इस प्रकार की जो कुछ प्रॉब्लम्स थी उन लोगों की इसमें डेथ होने का हम लोगों के सामने न्यूज़ वगैरह ये हमारे सामने रखते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो सबका कहना है और सबका एक ही प्रोफेशन है, मास्क तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मास्क तो आप लोग यूज़ करिए। बाकी दूसरा मैं यही आपसे मतलब कहूँगा कि मॉर्निंग इवनिंग जितना ज़्यादा हो सके गर्म पानी का यूज़ करें। इसके बाद में अपनी जो आपका खान पान है, आपकी डाइट है, उसको आप प्रॉपर रखें। और दूसरा, आपको किसी भी प्रकार का जुकाम यदि होता है तो आपको कोरोना का टेस्ट करने के लिए आप जाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं जाएं, नहीं तो पता चले कि भाई मेरे कहने से यदि कोई नहीं गया और डेथ हो गई तो मतलब वो चीज़ गलत है। यदि ज़्यादा होता तो आप बिल्कुल जाएं। दूसरी चीज़ ये भी
पहले भी लोगों ने कहा था, अभी भी सारे जो डॉक्टर्स हैं और जो वायरोलॉजी की लैब्स हैं, बड़ी बड़ी लैब हैं इंडिया की हुई या अन्य कंट्रीज़ की हुई, कि ये भी एक वायरस वाला ही बैक्टीरिया है। लेकिन कुछ हद तक इसके पीछे वर्ल्ड का एक बिजनेस करने का बहुत ही बड़ा हाथ है, जो कि अभी समझ नहीं आएगा, ये कुछ समय बाद। बाकी जो समझदार लोग हैं वो उस चीज़ को बिल्कुल बखूबी समझ चुके होंगे, और बाकी इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट बाद में निकल कर आने वाला है। तो दोस्तों, हम तो इंडियंस हैं, और इंडियंस की कई जो चीज़ें हैं वो अदर कंट्रीज़ ने भी फॉलो की हैं, जैसे शेक हैंड की जगह नमस्ते करना, और इसके बाद में जो गर्म पानी है, और आयुर्वेद में जो अपना क्वाथ्स है, अपने जो कि काढ़े वगैरह आ रहे हैं, अपन घर पे भी बना सकते हैं। कई सारे न्यूज़ और टीवी चैनल्स एड्स और जो हमारे जो ऐड करने वाले होते हैं वो सभी लोग बता चुके कि भाई काढ़ा कैसे घर पे आपको बनाना है। तो दोस्तों, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा हो ठीक, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और यही मेरा आप सब लोगों से कहना है। और बाकी इसके लिए नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार यदि आपको होता है तो घर पे जो भी आयुर्वेदिक आप जानते हो उसका आप यूज़ करें। और इसके बाद ही यदि प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा आती हैं तो अपने नियर बाई जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे जाके आप मिलें, परामर्श लें। और इसके बाद आप यदि वो लोग कह दें कि भाई आप कोरोना का आप टेस्ट करवा लीजिए, तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो को देखने के लिए। और अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और सिक्योर रहें। मास्क का यूज़ ज़रूर करना है, और सबसे ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ करें सुबह से शाम तक जितनी बार भी हो सके, और गर्म पेय पदार्थ ही यूज़ करना है, क्योंकि अभी मौसम भी वैसे भी ठंडे आने वाला है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।